अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरह अल बकरा की दो आयात 79 और 80 पढ़ेंगे, 79 और 80। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिनहुम उम्मियून ला यअलमूनल किताब इल्ला अमानिया व इनहुम इल्ला यज़ुन्नून। फ़वैलुन लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताब बिअयदीहिम सुम्मा यक़ूलून हाज़ा मिन इंदिल्लाहि लियश्तरू बिही समनन क़लीला फ़वैलुन लहुम मिम्मा कतबत अयदीहिम ववैलुन लहुम मिम्मा यक्सिबून। ये दो आयत हैं जिनकी मैंने अभी क़राअत की है। अब इसका हम लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा पढ़ते हैं। व मिनहुम, वा का तो आपको पता ही है, और मिनहुम जो है ये मिन और हुम की जमा है। जैसे मैंने आगे ब्रैकेट में लिखा है मिन हुम। मिन का मतलब होता है में से, उसकी तरफ से, और हुम जमा है ज़मीर की, यानी हु की जमा है हुम, हु वो और हुम वो सब। व मिन हुम, और उनमें से हैं उम्मीयूना। अब ये जो उम्मीयून है ये जमा है लफ्ज़ उम्मी। और आपको पता है इसका मतलब है अनपढ़, और ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी इस्तेमाल होता है। नबी उम्मी यानी एक ऐसा नबी है जो अनपढ़ है, और ये से निकला है, और का मतलब है माँ। तो मतलब ये कि इसने कुछ भी नहीं पढ़ा, ये जैसा माँ के पेट से पैदा हुआ था वैसा ही है, उम्मी है। और मक्का वालों को भी उम्मी कहते हैं, क्योंकि उसका नाम जो कुरान करीम में आया है वो उम्मुल कुरा है। तो इसके ये दो मानी बनते हैं। एक का मतलब है अनपढ़, और एक का मतलब है अ, मक्का में रहने वाला, उम्मुल कुरा में रहने वाला। उम्मीयून उसकी जमा है, और यहाँ पे उसका मतलब किया गया है कि उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो अनपढ़ हैं, जो जाहिल हैं। यानी एक तो अनपढ़ होता है जो, जैसे मैंने कहा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी इस्तेमाल हुआ है, लेकिन जाहिर है कि वो अनपढ़ हैं, जाहिल नहीं है, नौजुबिल्लाह। लेकिन अ, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अनपढ़ भी होते हैं और जाहिल भी होते हैं। वैसे तो पढ़े लिखे भी कुछ जाहिल होते हैं। तो यहाँ पे ये मतलब दिया गया है, और उनमें से किन में से, ये जो पीछे साक़-ओ-सबाक़ में यहूदियों की बात हो रही है। अगर आपने पिछले इसबाक़ पढ़े हैं तो आपको पता लग जाएगा, और उसको आप दोहराएंगे भी, रिवीजन करेंगे तो आपको पता हो जाए लग जाएगा कि यहाँ पे मिनहुम उनमें से, किन में से, यहूदियों में से। उम्मीयूना कुछ जाहिल भी हैं, और मैंने बताया उम्मीयून उम्मी की जमा है, यानी अनपढ़ हैं, जाहिल हैं। ला यअलमूना, ला मतलब नहीं, यअलमून वो इल्म रखते हैं, ला यअलमून वो इल्म नहीं रखते। और आपको पता है कि जब किसी हरफ पे अ, या आ जाए, यानी ये जो है सॉरी लफ्ज़ के ऊपर, तो इसका मतलब है कि ये थर्ड पर्सन की बात हो रही है, और वाव नून जमा के लिए इस्तेमाल होता है। या लमून, या लमू वो जानता है, या लमून वो जानते हैं। तो मैं आगे आपको लिख के भी बता देता हूँ। ये बन जाएगा या लमू, यानी वो जानता है। ये वाहिद है, या लमून। इसके साथ अगर आप वाव नून ऐड कर देंगे तो वो बन जाएगा जमा। तो ला या लमून वो नहीं जानते, उम्मी है, अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, वो इल्म नहीं रखते किस चीज़ का, अल किताबा, किताब का। और ये मैंने बताया था कि अगर किसी इसम के आखिर पे हरफ पे अगर सॉरी ज़बर आ जाए, तो यानी जिसको फतह कहते हैं, तो इसका मतलब होता है कि इसके ऊपर काम हो रहा है। तो
वमिनहुम उम्मीयूना, और उनमें से, उन यहूदियों में से, उम्मीयूना अनपढ़ भी हैं, जाहिल भी हैं, ला यअलमूनल किताबा, वो किताब का इल्म नहीं रखते, वो किताब को नहीं जानते। जैसे मुसलमानों में से भी एक बहुत बड़ी तादाद है, उनको किताब का नहीं पता कि किताब में क्या लिखा है। तो ला यअलमूनल किताबा, उनको किताब का कुछ भी इल्म नहीं है, इल्ला, सिवाय इसके, अमानिया। अब अमानिया भी जो है, ये भी जमा है, और ये जमा है उमनिया की। उमनिया यानी ख्वाहिश, यानी आरजू, यानी क्यासा रही, अटकल पच्चू जिसको कहते हैं। उर्दू में हम कहते हैं अटकल पच्चू लगा रहा है, ये वैसे तुक्का लगा रहा है, इसको पता पुता कुछ भी नहीं है। ला यअलमूनल किताबा, उनको किताब का कुछ भी नहीं पता, इल्ला अमानिया, सिवाय इसके कि उनकी कुछ क्या सराइयाँ हैं, कुछ अटकल पच्चू हैं। जैसे हमें लोग कहते हैं ना कि जी कुरान में साफ लिखा है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, तो अब वो उनको पता ही नहीं है कि कहाँ लिखा है, जो लफ्ज़ लिखा है उसका मतलब आखिरी नबी है कि नहीं, या इस तरह की बहुत सी बातें कि अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा जिस्म समेत आसमान पर उठा लिया। तो ना जिंदा का लफ्ज़ है, ना जिस्म का लफ्ज़ है, ना आसमान का लफ्ज़ है, लेकिन अपने पास से एक क्या सरई कर दी कि कुरान में है कि अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा जिस्म समेत आसमान पर उठा लिया। तो ये क्या सरैया है, ये अटकल पच्चू है। तो वो जो अनपढ़ हैं उनको कुछ भी इल्म नहीं है किताब का, सिवाय इसके कि कुछ क्या सरैया हैं, कुछ अटकल पच्चू है। वह इन हुम, और नहीं है वो। अब यहाँ देखें जो ये लफ्ज है इन, इनका मैंने आपको बताया था कि इसका मतलब होता है अगर। यहाँ पे जो इन है उसको कहते हैं इन नाफिया, यानी ये नफी के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो ये सियाको सबाक से पता लगेगा कि यहाँ पे इन जो है वो इफ के मानों में है, या फिर वो नफी के मानों में। तो वो कॉन्टेक्स्ट से पता चलता है हमें। तो इनके दो मतलब हैं, एक मतलब तो ये है कि अगर, और जैसे मैंने बताया था कि एक ये है इन जो हाल और मुस्तकबिल के लिए है, और लॉ जो है लाम जबर वाओ लॉ, वाओ साकिन है, उसका मतलब भी इफ होता है। उसका मतलब होता है माजी के लिए, जो माजी में कोई फेर हो उसके लिए अगर का लफ्ज इस्तेमाल करना हो तो लॉ करते हैं, हाल और मुस्तकबिल के लिए करना हो तो इन करते हैं। और दूसरा जो मानी है इनका वो है नफी के लिए, वह इन हुम, और वो नहीं है, और नहीं है वो हुम। तो एक दफा फिर ये प्रोनाउन आया है, ये प्लूरल है, और थर्ड पर्सन के लिए है, उनके लिए। तो उन ये वो कौन है, यहूदी। और नहीं है वो इल्ला, सिवाय इसके, यजुन्नून। अब आपने एक दफा फिर देखा कि या आया है शुरू में, और अखीर पे वाव नून आया है। जब या आया तो ये फेल मुजारे है, और ये थर्ड पर्सन की बात हो रही है, मैस्कुलिन की। और चूंकि वाव नून आ गया है तो वो जमा के लिए होगा। तो यहाँ पे जो लफ्ज है वो है जन, और जन का मतलब होता है गुमान। बाज़ औक़ात जन जो है वो यकीन के माना में भी आ जाता है। एक दफ़ा फिर कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से हम देखते हैं। तो जन का मतलब है गुमान करना, या जुन्नून, वो गुमान करते हैं, वो ख्याल करते हैं। तो ये ख्याल ही ख्याल है उनके, ये जो इल्ला अमानिया, उनकी क्या सरैया हैं, व इन हुम इल्ला यजुन्नून, और वो नहीं है वो मगर ये कि गुमान करते हैं, कि गुमान करते हैं, उनको यकीन नहीं है। या तो उनकी क्या सरैया हैं, या उनके यकीन है, और वो उम्मीन है, वो किताब का कोई इल्म नहीं रखते। फ वैलुन, ये आपको बहुत अच्छी तरह पता होगा। फ वैलुन, तो ये इसको तोड़कर लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता ही है। और मैंने आपको कई दफ़ा बताया कि जब फ आता है तो इसका मतलब होता है कि जो पिछला जो काम है उसका नतीजा ज़ाहिर हो रहा है। जो पहले अल्लाह ताला बता चुका है अब उसका नतीजा है। तो चूँकि वो उम्मी हैं, क्योंकि वो क्यासराइयाँ करते हैं, क्योंकि वो गुमान करते हैं, तो पस हलाकत है। लिहाजा इस काम के नतीजे में हलाकत है, किसके लिए? लिल्लज़ीना। ये मैंने देखें लिखा है ले अल्लज़ीना। ले का आपको पता है मतलब के लिए, अल्लज़ीना उन लोगों के लिए, अल्लज़ीना उन लोगों के लिए, उन लोगों के लिए, या के लिए उन लोगों के।
لیے उन लोगों के, किन लोगों के? यक्तुबूना। एक दफ़ा फिर देखें, फ़िल मुज़ारे है, ये थर्ड पर्सन के लिए यानी गायब के लिए है, और या शुरू में आया है, जैसे ये है यज़ुन्नून और यालमून, ये सारे अल्फाज हैं, यालमून है, यज़ुन्नून है, यक्तुबून है। और यक्तुबून जो है उसका जो मस्दर है या मादा है वो है कतबा। कता का मतलब लिखना, यक्तुबु वो लिखता है, यक्तुबून वो सारे लिखते हैं, क्योंकि ये वाव नून है ना आखिर में, ये जमा के लिए है। यक्तुबु वो लिखता है, यक्तुबून वो सारे लिखते हैं। क्या लिखते हैं? अल किताबा, किताब को। तो एक दफ़ा फिर देखें, बा जो है किताब की, उसके ऊपर ज़बर है यानी फतह है, इसका मतलब है किताब के ऊपर काम हो रहा है। किताब यहाँ पे मफ़ऊल है। यक्तुबून अल किताबा वो लिखते हैं किताब को। किसके लिए हलाकत है? फ़वैलुन, बस हलाकत है, ले अल्लज़ीना उन लोगों के लिए, यक्तुबून अल किताबा वो लिखते हैं किताब को, बेअयदीहिम, बेअयदीहिम। तो अब यहाँ पे आप देखें कि बे है, इसका मतलब है साथ, ऐदी हाथों से, हिम उनके। अब देखिए यहाँ पे हिम आया है, हुम क्यों नहीं आया? अब में आप में से बहुतों को शायद इसका इल्म होगा, इसलिए कि ये जो बे है ये हरफ़े जर है, और हरफ़े जर वो होता है जो अपने से बाद में आने वाले जो लफ्ज़ होते हैं उसके नीचे ज़ेर डाल देता है। तो अब ये बन गया बे ऐदी हिम, बे ऐदी हुम नहीं आएगा क्योंकि बे आ गया ना शुरू में। तो बे ऐदी हिम वो अपने हाथ से लिखते हैं। सुम्मा फिर वो ये कहते हैं, सुम्मा फिर यकूलूना। तो एक दफ़ा फिर ये वाला फ़िल मुज़ारे आ गया, शुरू में या है, आखिर में वाव नून है, जैसे ये आया था शुरू में यालमून, ये आपने देखा। यज़ुन्नून, यालमून वो जानते हैं, यज़ुन्नून वो गुमान करते हैं, यक्तुबून वो लिखते हैं, यकूलून वो कहते हैं। तो अपने हाथ से किताब लिखते हैं। सुम्मा यकूलून फिर वो ये कहते हैं कि हाज़ा ये जो है, मिन इंदिल्लाहि अल्लाह की तरफ से है। इंदिल्लाह यानी अल्लाह के नज़दीक, मिन अल्लाह के नज़दीक की तरफ से है। लफ्ज़ी तर्जुमा बनेगा कि इंदिल्लाह अल्लाह के नज़दीक जो है ये वहाँ से आया है, मिन इंदिल्लाह है। और मिन चूँकि हरफ़े जर है, इसलिए जो लफ्ज़ अल्लाह है उसके हा के नीचे ज़ेर आ गई, मिन इंदिल्लाह। इंदी भी जो है वो भी हरफ़े जर है। तो मिन इंदिल्लाह तरफ से है अल्लाह की, या अल्लाह की तरफ से है। यानी लिखा खुद है, अल किताबा यक्तुबून अल किताबा बेअयदीहिम, लिखा है किताब को उन्होंने अपने हाथों से। सुम्मा फिर वो ये कहते हैं, सुम्मा यकूलूना फिर वो ये कहते हैं, हाजा ये जो है, मिन इंदिल्लाह है, अल्लाह की तरफ से। और ये इसलिए कहते हैं ले यश्तरू। अब यहाँ पे फिर लाम जो है वो आया है यहाँ पे के लिए के माने में, यश्तरू वो खरीदते हैं या वो कारोबार करते हैं। यहाँ पे था ले अल्लज़ीना, यहाँ पे है ले यश्तरू। तो दो दफ़ा इस आयत में ये लाम आया जो पोजेशन के लिए है। ले यश्तरू ताकि वो खरीदें या ताकि वो कारोबार करें, बे ही साथ उसके, बे ही ये आपको पता ही, पहले मैंने बताया था, बे साथ ही उसके, किसके? वो जो लिखा है उन्होंने उसके साथ। समनन कलीलन, समनन का मतलब कीमत, कलीलन का मतलब है थोड़ी। तो यहाँ का मतलब ये नहीं है कि थोड़े से पैसे ले लिए, बल्कि जितने भी लेंगे वो थोड़ी होंगे। लाखों करोड़ों अरबों भी ले लेंगे ना तभी वो थोड़ी होंगे, क्योंकि खुदा के कलाम के मुकाबले पे तो जितनी भी कीमत हो वो कम। इसलिए जब वो अपने पास से लिखें और उसको खुदा का कलाम बनाकर पेश करें तो फिर उसकी कीमत जितनी भी ली जाए वो थोड़ी ही होगी। फ़वैलुन बस हलाकत है, लाहुम उनके लिए। अब यहाँ पे भी ला आ गया। अब ये लाम ज़ेर की बजाय लाम ज़बर है, मतलब उसका भी वही है, लाहुम। मिम्मा फ़वैलुन लाहुम बस हलाकत है उनके लिए, मिम्मा उसमें से, ये मिम्मा जो है मिन
اور माँ की जमा है, तो इसमें नून गायब हो जाता है और ये वाला मीम इस मीम के साथ जुड़ जाता है, तो भी बन जाता है मिम्मा, उसमें से। मिन का मतलब की तरफ से, माँ जो कुछ भी, तो जो कुछ भी उसमें है, जो कुछ भी वो था क्या, कतबत, जो लिखा। तो फवैलुन लहुम मिम्मा, पस हलाकत है उनके लिए उसमें से, कतबत जो के लिखा, ऐदीहिम उनके हाथों में, ऐदीहिम उनके हाथों में, व वैलुन और हलाकत है लाहुम उनके लिए, मिम्मा उसमें से जो यकसेबून वो कमाते हैं। एक दफ़ा फिर ये फेल मुजारे आपके सामने है, जिसके शुरू में या है और आखिर पे वाव नून, तो ये कसबा से बना है, यकसुबून, सॉरी यकसेबून, वो कमाते हैं। तो फिर आपने यहाँ पे देखा, मैं फिर बता दूं, या लमून वो जानते हैं, यानी ला या लमून वो नहीं जानते, यजुन्नून वो गुमान करते हैं, यक्तुबून वो लिखते हैं, यकूलून वो कहते हैं। और यहाँ पे भी यश्तरून था, ये इसका नून एक अरबी ग्रामर की वजह से ये यहाँ पे काट गया है, कट गया है, इस्तेमाल नहीं होता, ले यश्तरू आ गया है, ले यश्तरून की बजाय, और यकसिबून। तो ये अब आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए कि जब किसी फेल के शुरू में या आए और आखिर पे वाव नून आए, तो वो फेल मुजारे है जमा के लिए और थर्ड पर्सन के लिए वो करते हैं। तो इसमें यहूदियों का जिक्र हो रहा है, जैसा कि पिछली आयत से हमने पढ़ा है, उससे आपको इसका अंदाज़ा हो गया होगा कि किन की बात हो रही है। अ, वो इल्म रखते हैं या वो नहीं रखते, वो गुमान करते हैं, वो लिखते हैं, वो कहते हैं यक़ूलून में, और वो कमाते हैं यकसबून। ये वो कौन है? ये वो यहूदी हैं, और उन पे हलाकत क्यों है? इसलिए कि वो अपने हाथ से लिखते हैं, बेअयदीहिम यक्तबून अल किताबा बेअयदीहिम सुम्मा यक़ूलून, फिर वो ये कहते हैं कि अल्लाह की तरफ से, और फिर उसके बदले में वो इसलिए कहते हैं अल्लाह की तरफ से, ताकि फिर वो उसकी कीमत वसूल कर सके, उसके पैसे ले सकें, उसके ज़रिए लोगों से फीसें वसूल कर सकें। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि उनके लिए भी हलाकत है जो उनके हाथों ने लिखा, और जो वो कमाते हैं उसके ऊपर भी उसके लिए भी उनमें हलाकत है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।